नमस्ते, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलप्रीत चैनल में। आज आप लोग के लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके थर्ड आई चक्रास के बारे में। आपके थर्ड आई चक्रास जिनको जानकारी नहीं है मैं उनको बता दूँ। आपके इनर विजडम, आपके इंट्यूशन, आपके इमोशनल इशू, इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है, आपके विजन पावर को वो कंट्रोल करता है। तो जो भी जिनको भी अपने इंट्यूशन पे काम करना है, जिनको भी अपने विजडम पे, इनर विजडम को पहचानना है, अपने इमेजिनेशन को और इन्हेंस करना है, तो ये आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऑल अबाउट योर थर्ड आई चक्रा। ओके, आज हम जानेंगे, देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन है रॉ एमेथिस्ट का, बहुत सुंदर सा फर्स्ट ऑप्शन, एंड आपके लिए ये सेकेंड ऑप्शन है रोज क्वार्ट्ज का हार्ट। ठीक है, आप लोग अपने लीजिए, चुन लीजिए कौन सा आप लोगों ने चुना है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन में मैं 2 सेकेंड का आप लोग को टाइम दे दूँ। ओके, फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन एमेथिस्ट, रॉ एमेथिस्ट। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट योर थर्ड आई चक्रा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। राधे 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 बोल मना, करने का क्या पता। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। एक बार मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज हम जिन्होंने रॉ एमेथिस्ट चुना था उनके लिए रीडिंग। दिस इज़ काइंड ऑफ शॉर्ट रीडिंग, बट बहुत शॉर्ट नहीं होगी, पर कोशिश किया है मैंने कि शॉर्ट में और अच्छे से मैं आप लोगों को जो भी जानकारी यहाँ पे पहुँचानी है पहुँचा पाऊँ। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ ये देखेंगे आपकी थर्ड आई चक्रास की जो इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पावर है, आपकी इनर विजडम है, आपको ज़रूर बताती होगी। और यहाँ पे आपको एंजल्स का आशीर्वाद भी है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिली हुई है। आपको इंट्यूशन, आपकी जो भी इमेजिनेशन है, आपके आई थिंक कला से भी रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी से आपका पेंटिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है। ठीक है, और आप उसमें बहुत आगे जाओगे। और फिलहाल यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है आपके थर्ड आई चक्रास की जो यहाँ पे पोजीशन है, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही सब कुछ बता देती होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पे बन रही है। और अगले कार्ड पे अगर मैं जाऊँ तो ये हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। थोड़े से मुझे समय दीजिएगा कि ताकि मैं आप लोग को धीरे धीरे से सारे मैसेजेस आपको दे सकूं। ओके, ब्लॉकेजेस अगर मैं पूछूं और अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं कि 2 चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। ठीक है, 2 चीज़ें वो क्या हो सकती है, आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे रही है जो वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, और फॉलो नहीं करने की वजह से आपको ऐसे ड्रीम आते हैं, ऐसी इंट्यूशन आती है, ड्रीम भी आ सकते हैं, ड्रीम भी हो सकते हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है। क्योंकि आपका दिल कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको जाना कहीं और है, आप जा कहीं और रहे हो, जिसके कारण आपकी
आपकी जो इंट्यूशन जो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रही है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने जो भी ड्रीम्स है आपके उसको आप कहीं ना कहीं दबा रहे हो, जिसके कारण से आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को, हैंग्ड मैन मतलब अपने आप को, आपके देखने के नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी बाउंडेशन है, जो भी दायरा आपने बांध रखा है अपने और, उसको वहाँ पे तोड़ने की ज़रूरत है, और अपने आप को और भी एक्सप्लोर करना है, अपने इंट्यूशन पे और भी यहाँ काम करना है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे जवाब तो दे रही है, पर आप क्या सुन रहे हो, क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी तरह से उसको सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आपका दिल कहीं और जा रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है। चलेंगे, ठीक है, कैसे वर्क कर सकते हैं इस पे बात करते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपके ड्रीम्स जो भी आते हैं आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, सब कुछ समझ आ रही है, पर आप उसको डील नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ों को कि कैसे, आखिर कैसे होगा। ये क्वेश्चन आप ही खुद से ही कर देते हो कभी कभी कि जो मैं देख रहा हूँ सपने, वो अगर सच है तो कैसे पूरा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके मन से ही निकला हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जो अपने अंदर दायरा जो बांध रखा है वो आपके दायरे की क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आप अपने स्किल को, ये देखिए ये एक ऐसी लेडी है जो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, काफ़ी इंडिपेंडेंट लेडी है, और काफ़ी इसके जीवन में अबेंडेंस और ग्रोथ है, और आप ये इस पे हर चीज़ की ये रानी है, अपनी इंट्यूशन की, अपने विजडम की, इसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, अपने पैसों से, अपने पेंटिकल से, हर चीज़ से इसको लगाव है। ठीक है, तो लगाव भी है, और हर चीज़ को ये बखूबी निभाना भी जानती है अपने जीवन में, तो परिवार को भी संभालना जानती है। तो ये पे यहाँ पे ये समझिए, ये मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अपने इंट्यूशन पे आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते हैं तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे जीवन में। ठीक है, ग्रोथ कर पाएंगे जीवन में, और नहीं तो फिर आपकी स्थिति 4 ऑफ सॉर्ड्स की तरह हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अपनी इंट्यूशन पे अगर आप काम करते हैं, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ आप अगर सुनते हैं, ठीक है, अब इंट्यूशन पे काम कैसे करना है, इंट्यूशन पे काम करना है अपनी क्रिएटिविटी से। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, किसी भी क्षेत्र में क्रिएटिविटी से लेके रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अगर क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं भी है तो वहाँ पे आप जिस भी क्षेत्र में हो वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को निखारिए। ठीक है, जो भी आपकी अंतर मन की आवाज़ है उसको सुन के उसको बस फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं कि उसको बस सुनना है और ऐसे ही गवा देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको सजेशन दे दूं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा राहु का भी उपाय कर लेंगे, और राहु के उपाय के लिए या तो आप चींटियों को दाना खिला सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे, और दान भी दे सकते हैं, और मेडिटेशन थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें। और खुद को मेडिटेशन में क्या करते हैं, मेडिटेशन में आप ऐसा मेडिटेशन कीजिए जो आपके सातों चक्रास को बैलेंस करने का मेडिटेशन हो, जिससे आपको ज़िंदगी में आप क्या हो ये पता चले। ठीक है, और बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आपको सातों चक्रास के मेडिटेशन करने, इक्वली वर्क करना है, हर चक्रास पे आपको इक्वली वर्क करना है, ताकि आपको थोड़ा सा ये भी लगे, आपके अंदर हिम्मत आए कि आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है वो सच बोल रही है, और मैं लोगों को भी बता सकता हूँ कि मेरी इंट्यूशन सच बोल रही है और मुझे इसी को फॉलो करना है। आपको लोगों के पास बोलना पड़ेगा उन चीज़ों के, लोग हमेशा समझ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ये बात है। और दूसरा, मैं यहाँ पे लास्ट कार्ड के बारे में बता दूँ आपको, आपके जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला है, आउटकम आपके यही होंगे
कि जो भी आप लोग को मैंने यहाँ पे बोला है कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करते हो, अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो, अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, राहु का जैसे मैंने उपाय बताया था वो करते हो, तो आपको जीत यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आपकी इमेजिनेशन पावर और स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी क्रिएटिविटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी ब्लॉकेजेस लाइफ की जो भी आ रही है वो दूर होगी। तो यहाँ पे यही बात है, पूरा और ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल रहा है सारे कार्ड्स का। ठीक है, थैंक यू। और ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। अब चलते हैं सेकंड नंबर पाइल पे, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज चुना था। ठीक है, हाँ जी, आएंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। काफ़ी कुछ करना है पाइल नंबर 2 को अपने जीवन में, पर हो नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं एक लगता है कि कुछ तो ऐसा है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में जो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, शायद आज यहाँ समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हो। ओके ओके, सारे कार्ड्स को मैं अपने अनुसार कर लूँ पहले। ठीक है, वेरी गुड। पाइल नंबर 2 आपकी भी दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है आपके लिए। तो ये काफ़ी आप ये कह लो तो ये तो मून का कार्ड है, एक तरह से मून को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 नंबर का कार्ड है, तो आप समझ सकते हो कि ये इंट्यूशन की कितनी हाई पावर रखती होंगी पाइल नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज जिन्होंने चुना था। ठीक है, सॉरी, क्रिस्टल जिन्होंने चुना था। तो और कितना कंट्रोल है इसे अपने इनर विजडम पे, अपने इंट्यूशन पे बहुत विश्वास है। ठीक है, बहुत विश्वास है और उसको फॉलो भी करते हैं ये पाइल। अब आ जाएंगे कि इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं और 28 चक्रास को लेके। तो अभी सेकेंड नंबर कार्ड्स की बात करते हैं हम। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है ये। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भी आपके मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आपके सपनों के माध्यम से, आपके इंट्यूशन के माध्यम से, ये बिल्कुल आप राइट चल रहे हैं और एकदम सही दिशा में आप जीवन को बढ़ा रहे हो। ओके, अब हम बात कर ले कि यहाँ पे आखिर जो ब्लॉकेजेस जो आ रही थी आपके जीवन में, जो मैंने बोला, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है, आपको अंतर मन की आवाज़ आप फॉलो भी कर रहे हो और उससे बहुत सारे ग्रोथ भी पा रहे हो जीवन में। ठीक है, आपने अभी तक जीवन में जो भी अचीव किया है उससे आपको ग्रोथ मिला है। जो भी अचीव किया है वो अपने इंट्यूशन के माध्यम से, अपने इनर विजडम के माध्यम से आपने काफ़ी ग्रोथ किया है लाइफ में। ठीक है, आप ये समझ रहे हो। लेकिन ब्लॉकेजेस फिर भी हैं लाइफ में, और ब्लॉकेजेस पेंटिकल्स को लेके हो सकती हैं, क्योंकि ये पेंटिकल्स के 3 कार्ड आए हैं आपके लिए, सॉरी 4 कार्ड आ गए हैं। तो पेंटिकल्स के वो शायद आपकी जो और ज़्यादा इच्छा है पैसों को लेके, वो और ज़्यादा शायद आप लोगों की मदद करना चाहते हो और लोगों को और से ज़्यादा हेल्प करना चाहते हो, जिसके कारण ये जो माइंड की थोड़ी ब्लॉकेजेज है कि मुझे पैसा, मेरे पास जितना मुझे अबेंडेंस चाहिए। हालांकि आप जिस पोजीशन पे हो अभी उससे संतुष्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में थोड़ा सा वो खटास रह जाना जिसे बोलते हैं ना, वो आपके जीवन में वो थोड़ा सा खटास यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है लाइफ में जितना मुझे चाहिए।
तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी पायल नंबर 2 कि आपको जीवन में पास्ट को अपने रिमूव करना पड़ेगा। आपकी कुछ तो ऐसी पास्ट की चीज़ें हैं जो अभी तक हील नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते जाओगे, आपकी इंट्यूशन उतना ही काम करने लगेगी। आप जैसे जैसे अपने आप को समझते जाओगे, हील करते जाओगे, सारे पेन से उभर जाओगे, तो आपकी ग्रोथ का कुछ और ही वहाँ पे प्याम होता है, ठीक है। वो जो ग्रोथ जो मिलती है ना, वो आप पूरी तरह से हील होते हैं, पूरी तरह से खुश होते हो, तो वो जो ब्लॉकेजेज जो हट जाती है ना, फिर जो ग्रोथ, जो लाइट आती है ना, डिवाइन लाइट, वो अलग होती है, ठीक है। तो ये पास्ट की बातें आप यहाँ पे रिमूव करो, वहाँ से हील करो अपने पास्ट से, जो भी है वो, जो भी बातें हैं यहाँ पे उस चीज़ की बातें नहीं हो रही, पर यहाँ पे जो मैसेजेज है आपको देने, वो मैं दे रही हूँ, वहाँ से आप हील करो, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जहाँ तक आप केतु का उपाय करो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मैसेजेज में बताऊँ तो आप जो असंतुष्ट की भावना आप में आ रही है, असंतुष्टि की भावना आप में आ रही है, आपको केतु का उपाय करना है। दूसरा, अपने पास्ट को भूल जाना है, पास्ट से हील करना है। भूलते कोई नहीं है, हील करते हैं अपने आप को, ठीक है, उस पेन से। तो केतु के उपाय में आपको मेडिटेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है। हालांकि मैंने वहाँ पे 7 चक्रास के मेडिटेशन बताया था, और यहाँ पे मैं आपको अगर मेडिटेशन के उपाय बताऊँ तो आपको मेडिटेशन में अगर डॉक्टर पिल्लई का आप देखिए जाके, बहुत सारे मेडिटेशन आते हैं जो कि सब कॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए होते हैं, ठीक है। आरा कारा भी एक मेडिटेशन होता है, उसको कर सकते हैं आप। तो वो जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करेगा। जहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करने का मेडिटेशन है, उसको करना है आपको। उस मतलब मेडिटेशन को चुनिए, उस मेडिटेशन को देखिए और अपने आप को हील कीजिए उस मेडिटेशन से, ठीक है। हर मेडिटेशन की अपनी अपनी एक महत्ता होती है, ठीक है। यहाँ पे केतु का उपाय करना है, और आपकी जो, और यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको संतुष्टि की भावना लानी पड़ेगी। पायल नंबर 2, संतुष्टि की भावना ही आपके जीवन की सच्चाई है, ठीक है। और जहाँ तक आपके रिज़ल्ट की बात है, तो आप जो मतलब इन दोनों चीज़ों से अगर आप जो मैंने यहाँ पे बताया है वो आप अगर कर लोगे, तो आप जीवन में बहुत ही संतुष्ट, एक अच्छे पोजीशन पे पहुँच जाओगे। जो आपको चाहिए जीवन में वो करोगे। और तो एक और सजेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है, अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप सुन भी रहे हो, उससे काफ़ी कुछ गेन भी कर रहे हो लाइफ में, तो इस दोनों कार्ड्स को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, इस दोनों कार्ड्स को मैं यहाँ से हटा दूँ, जिसका उपाय मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे 3 कार्ड बचते हैं। आप ये देखिए कि अगर आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, आप जो फॉलो कर रहे हो उससे गेन कर रहे हो, और गेन करने के बाद आप लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, दोनों को बैलेंस में रखना है, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल लाइफ को, दोनों लाइफ को। थोड़ा परिवार को भी समय देना है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है, थोड़ा पैसों पे भी ध्यान, थोड़ा इमोशनल लाइफ पे भी ध्यान, ओके। दोनों को लाइफ को मैनेज करके चलना है आपको, ये आपका काम है। मैं इतना ही यहाँ पे सजेशन दे पाऊँगी, ओके। थैंक यू पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। तो आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। काफ़ी शॉर्ट रीडिंग मैंने करने की आज कोशिश की है, फिर भी काफ़ी लंबे हो गए, तो आपको शायद अच्छा लगा हो। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।